वाला मैं अभी भी नहीं समझ पाऊंगा। अब क्या बोल रहे थे वो मेरे को समझ नहीं आया सर। नहीं समझ में आएगा? अच्छा लिख लो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है सर। लिख लिया सबने ये? हाँ सर। अब देखो इसके बाद में दिख रहा है ना? ठीक है। देखो तुमको अगर ईएमएफ निकालनी है किसी सेल के अक्रॉस तो तुम क्या करोगे? हम्म? ये एक सेल है, ठीक है ना? तो तुमको बेसिकली क्या करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस तुमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बट यहाँ पे इधर पे रेजिस्टेंस भी है कि नहीं? है सर। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे मान लो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा? हाँ सर। नहीं होगा ना। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ई माइनस आई आर होगा करंट। ये सब ना भूल गए तुम? अच्छा हाँ Yes, हाँ sir. सर। तो अब तुम अच्छा सर। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो वो ई ही आए, ईएमएफ ही आए, तो तुमको आई को जीरो करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे भी हमने वही किया है। सर वो मैं समझ गया सर, वो रेजिस्टेंस का नहीं समझा, वो आपने लोड हटा दिया, लोड रखा तो अगर तो पोटेंशियल लोड डिफरेंस हटा ऐड। दोगे तो करंट कहाँ से जाएगा? अगर तुमने लोड हटा दिया तो क्या यहाँ से करंट जाएगा क्या? कोई हवा में थोड़ी दौड़ेगा करंट। So what you have to do is you have to remove the load and just measure the terminal potential difference across the battery. If there is no current passing through the battery, the terminal potential difference is same as the EMF. If no current passes through the battery, then the terminal potential difference is same as the EMF of the cell. तो ठीक है। उसको एंश्योर करने के लिए हमने क्या किया, ये पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से इसको रिप्लेस कर दिया, और फिर हमने ये अज्यूम किया कि यहाँ पे लोड भी नहीं है, तो यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं। तो अगर ए से आउटसाइड में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो देयर इज नो करंट इन दिस पैसेज। इंटरनली दे कैन हैव करंट। तो ये आर्म, इस आर्म और इस आर्म के अंदर आपस में करंट हो सकता है, बट इस टोटल करंट का कोई भी स्प्लिटिंग ए से बी के थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये डायग्राम बना दिया मैंने। इस डायग्राम के अंदर ये ए है, ये बी है, लोड इज नॉट देयर। तो वॉट एवर करंट इज कमिंग थ्रू दिस I1 प्लस I2 प्लस I3, सारे आर्म्स के करंट ऐड होते जा रहे हैं। तो व्हेन इट पासेस थ्रू दिस आर्म, दिस टोटल करंट शुड बी जीरो, यहाँ से कोई करंट नहीं निकल रहा। If that be the case, if there is no current passing through this external arm A towards B, then whatever is the potential difference will be the E equivalent. आई बात समझ में कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब देखो मिक्स ग्रुपिंग कैसे होती है। ये मिक्स ग्रुपिंग है, दिख रही है ये? हाँ दिख रही है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट आर्म के अंदर n नंबर ऑफ सेल हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है। तो हम क्या करेंगे, हर आर्म का एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आ रही है बात समझ में? हम हर आर्म का एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट आर्म, इसका E1 R1, E2 R2, E3 R3, ऐसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल ईएमएफ है उसको हमने यहाँ पे ई इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। और फिर इन सब का हम बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं? अरे ये ड्रॉ कर लो।
सर 1 मिनट पीछे करो ना। एक मिनट। बाकी एक मिनट। हाँ। आपको क्या करना है, देखो हर आम का हर आर्म की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। तो ये लेट्स से फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे करते करते ये थर्ड है और ये आपका एनएफ है। तो हर आर्म का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लोगे आप। सीरीज वाला फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है? E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करके याद आ रहा है ना? और इसका इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करके यू विल फाइंड आउट द ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और फिर ये सबको पैरेलल में कंबाइन कर दिया, हर आर्म को पैरेलल में कंबाइन करके फिर वो फॉर्मूला लगा दिया, तो उससे ये आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? चलिए अब आपके डाउट्स करते हैं। ये सबने लिख लिया ना? लिख दिया सर। तो प्रैक्टिस शीट वन हो गई सारी, प्रैक्टिस शीट 2 करनी है। प्रैक्टिस शीट 2 का 85 क्वेश्चन नंबर है। आई एम अगेन राइटिंग द डाउट्स। प्रैक्टिस शीट 2। मेरे डाउट तुमने व्हाट्सएप कर दिया बेटा उस पे, ग्रुप पे? ग्रुप ओके मैं कर देता हूँ। नोट बॉक्स में डाल दो बेटा। 85 क्वेश्चन नंबर 85।
देखो वोल्ट मीटर होता है ना, उसके थ्रू कभी भी कोई करंट पास नहीं करता, क्योंकि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है। उसका काम सिर्फ वोल्टेज कैलकुलेट करने का है। तो तुम देखो 2 एम्पियर करंट जब इधर से आएगा तो उसको एक पाथ ये मिलेगा 20 ओम का, एक पाथ ये मिलेगा 20 ओम का। तो करंट इक्वली स्प्लिट होगा कि नहीं होगा दोनों में? 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा। तो जब तुम यहाँ से इधर जा रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे, ठीक है, यहाँ से इधर आओगे तो तुम्हारा ड्रॉप कितना होगा? 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल वी नॉट था तो इसका पोटेंशियल वी नॉट माइनस 4 हो जाएगा। और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा जब तुम यहाँ से इधर आ रहे हो? 16। वी नॉट माइनस 16। तो तुमको इसका पोटेंशियल पता है? एक सेकेंड, अब इसका पोटेंशियल तुम्हें पता है? 12 पोटेंशियल डिफरेंस 12 होगा। तो कितना आएगा? 12 आएगा ना। हाँ, एक मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, एक मिनट। ठीक है, कितना आएगा? 12 आएगा। दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा? 12 वोल्ट आएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस शीट का 85 हो गया। और कोई है प्रैक्टिस शीट 2 में किसी का डाउट है? हाँ नहीं सर, सर। श्रेय, तुम्हारा कौन सा डाउट था? इसी में है कोई और है? इसी में क्वेश्चन 75 एंड 125। 75 एंड 125 ना? Potential difference across PQ will be nearest to। अब ये 48 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। ईएमएफ इसका कितना है? 48 वोल्ट है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और ये भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में? 300 ओम। 100 100 एंड 100 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से करंट कितना जाएगा? 48 बाई 100 वोल्ट, सॉरी 300 वोल्ट। 48 वोल्ट डिवाइडेड बाय 300 ओम्स, कितना करंट जाएगा? और ये करंट जब इतने पोर्शन में पास होगा 20 ओम के अंदर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? I इंटू आर। व्हाट इज आर ऑफ दिस? 20 ओम। तो तुम लिखोगे 48 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 20। ये इससे कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 0 से गया 4.8, ये 1.6। तो 3.2 वोल्ट्स इज द आंसर। 9.4। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। तो 125 है ना नेक्स्ट? हाँ सर। 125 आज सुबह ही किया है बेटा, तुम सो रहे थे क्या?
हम्म? सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा इसका। नहीं वो ठीक है, हमने सुबह ही किया बेटा क्वेश्चन। ये देखो, आज किया है या पहले किया है, बट किया हुआ है हमने। ये तो क्वेश्चन है, तुम्हारे ड्रिल का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज का, वही क्वेश्चन है सेम। चलो तो प्रैक्टिस शीट 2 हो गई, अब क्या बचा? सर हाँ सर एक प्रैक्टिस शीट 2 में 54। 54। किसका डाउट है ये? सर इसमें सिर्फ ये डाउट है कि सिर्फ एक ही रेजिस्टर में से जाएगा या फिर पूरा कॉम्बिनेशन में से। अगर तुमसे करंट इन द फॉलोइंग सर्किट बोला है तो ईएमएफ का जो सोर्स है, मतलब बैटरी है, उसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है वो पूछा है। अदरवाइज दे विल स्पेसिफिकली आस्क कि इस रजिस्टर का कितना करंट है, उस रजिस्टर का कितना करंट है। आगे बात समझ में? सर क्योंकि कोई साइड्स पे वो लोग वो सिर्फ मतलब मिनिमम रेजिस्टर में से जाएगा ऐसा लिखा है, मतलब एक ही रेजिस्टर में से। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से भी करंट जाएगा। ये टोटल ओके सर। रेजिस्टेंस 6 ओम है और ये हाँ 3 सर ओम आंसर 1 है, उससे आंसर 1 आ जाएगा। आ जाएगा ना बस। हाँ ज़्यादा इधर उधर रेफर करोगे उतना कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए कुछ भी लिखते हैं वो लोग। आधे लोगों को फिजिक्स आती भी नहीं है और वो तुमको ओके कंफ्यूज सर। कर देंगे। हाँ तो ज़्यादा इधर उधर मत देखो। चलिए खत्म हो गया ये। प्रैक्टिस शीट 1 में क्वेश्चन 49 और 58। सुबह नहीं किया था डिस्कस? नहीं सर, कौन सा क्वेश्चन? 49 एंड 58। 49। A copper wire of length 1 meter and radius 1 mm is joined in series with an iron wire of length 2 meter and radius 3 mm, and a current is passed through the wires. The ratio of the current density in the copper and iron wires is, देखो करंट तो सेम ही जाएगा ना दोनों के थ्रू, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ सर। तो करंट अगर सेम है, करंट डेंसिटी का रेशियो निकालना है तो इनवर्स रेशियो में आ जाएगा एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। नहीं समझ में आया? सपोज करो ये फर्स्ट वायर है तुम्हारा, और ये दूसरा वायर है। ठीक है ना? इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। तो इनके करंट डेंसिटी को नहीं निकाल सकते तुम, करंट तो सेम ही जाएगा दोनों से।
करंट विल बी सेम थ्रू बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो करंट डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, J1/J2 इज इक्वल टू A2/A1, और वो तुम इसके डायमीटर और रेडियस से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, सर हाँ सर अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा मतलब पैरेलल में दिया होता तो? पैरेलल में देते तो करंट डिवाइड होता इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। ओके सर, ठीक है ना, ओके। थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, बट ऐसा कोई टफ नहीं है ये। सपोज करो तुम कह रहे हो कि पैरेलल में होता तो क्या होता, ऐसे ही कह रहे हो ना? हाँ सर। तो अगर ये पैरेलल में होगा तो जो करंट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो तुम ऐसा अज्यूम करो कि इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका R2 है, ρ1 L1 अपॉन A1, दिस इज ρ2 L2 अपॉन A2। आई बात समझ में? तो तुमको डेंसिटी का रेशियो निकालना है, J1/J2, तो I1/A1 डिवाइडेड बाय I2/A2, ये रेशियो निकालना है। तो ये हो गया I1/I2 इंटू A2/A1, और I1/I2 किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, तो R2/R1 पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? अब तुम्हारा R1A1 इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ρ1 L1 अपॉन ρ2 L2 पे डिपेंड करेगा। तो J1/J2 विल डिपेंड ऑन दिस एक्सप्रेशन। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या था श्रेय तुम्हारा डाउट? क्वेश्चन 58। 58, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, जिसके अंदर कोई गैस है, ठीक है ना, और उसके गैस के आयंस कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो ओमिक नहीं होगा, नॉन ओमिक होगा वो। ठीक है, छोड़ो इसको, चलो और बोलो, खत्म। अब हाँ नेक्स्ट सर, है HC वर्मा। HC वर्मा का गॉस लॉ का 24, ये कौन पूछ रहा है, गॉस लॉ मेरा डाउट है सर। इसका? पृथ्वी। ओके बेटा, ट्वेंटी फोर है ना? यस सर। आई थिंक ये तो हमने क्लास में किया है बेटा, मुझे याद है इसने पूछा था, क्या नाम है, आई थिंक स्तुति ने पूछा था क्वेश्चन। Three identical metal plates with large surface areas are kept parallel to each other. The leftmost plate has given a charge Q. The rightmost plate is given a charge of -2Q. Middle one remains neutral. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. तो ये हम तो बेटा कर चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो।
इस पे चार्ज 0 है, इस पे Q और इस पे -2 Q है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया तीनों प्लेट पे? -Q। तो जो टोटल चार्ज होता है प्लेट्स का, उसका हाफ आउटर मोस्ट प्लेट्स में आता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा चार्ज? 3Q/2, और उसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा -3Q/2। ठीक है ना? और इधर पे क्या था, टोटल चार्ज 0 था, तो ये हो जाएगा +3Q/2 मिडिल प्लेट पे। और क्योंकि यहाँ पे +3Q/2 है, तो इसलिए यहाँ पे -3Q/2 हो जाएगा। This -3Q/2 and this -Q/2 on the right side will make it -2Q. So this is how you do it. ओके सर। ये किया हुआ है ना हमने कॉन्सेप्ट? हाँ याद आ गया। चलो, then what is the next one? कैपेसिटेंस का 47, 55 and 57, 58। ये किसने पूछा इतने सारे क्वेश्चन में? सर बाकी रह गए थे ना थोड़े कैपेसिटेंस के ऊपर, तो करंट एनालिसिस चालू करना था सर उनको। कल तुम लोगों की क्लास क्यों नहीं है? अभी टाइम टेबल आया, फिर क्लास क्यों नहीं तुम्हारी? कल बोर्ड की क्लास होती है क्या? हाँ सर। पता नहीं सर क्यों होती। सर क्लास नहीं है तो बोर्ड होंगे ना, हम्म? बोर्ड क्लासेस होंगे ना। बोर्ड क्लास अब हमारा ऑल्टरनेट कर दिया है। ऐसा क्या? अच्छा जस्ट मिनट, अभी जितना हो सकता है उतना करते हैं। अगर तुम लोगों को इश्यू नहीं हो तो ये सेशन थोड़ा एक्सटेंड भी कर देंगे, वापस से इसी लॉगिन आईडी पे आ जाना। ठीक है, जितना डिस्कस हो पाएगा करते हैं। ठीक है, तो अभी ये कौन सा क्वेश्चन था? 47 था ना? 47 एक्चुअली करना तो ये संडे के टेस्ट सिलेबस में कितना रहेगा? मैं पेपर भिजवा दूंगा तुमको कल आंसर की के साथ। आज सर? नहीं, कल भिजवा दूंगा, फिर आज भेजूंगा तुम भूल जाओगे ना कैसा है, क्या टिक करना है ठीक है ना? मुझे ठीक है कल सर। मैसेज डाल देना, अगर मैं नहीं भेजूँ तो मिश्रा सर को मैसेज कर देना कि हिमांशु सर ने पेपर नहीं भिजवाया। तो काम करो, आज देखो कल देख लेंगे। नहीं, फिर तुम भूल जाओगे। ये एग्जाम के थोड़ी देर पहले भिजवा दूं, चलेगा? हाँ सर चलेगा। तो एग्जाम में ही लगेगा सर। हाँ, तो सीधे एग्जाम में देख लेना, वो भी सही आइडिया है। चलो, a capacitor of capacitance 5 microfarad is charged to 24 volt and another capacitor of capacitance 6 microfarad is charged to 12 volt. Find the energy stored in each capacitor. वो तो बहुत इजी है, हाफ CV स्क्वायर से कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में है, the positive plate of the first capacitor is now connected to the negative plate of the second and vice versa. Find the new charges on the capacitor. तो किया हुआ है ना हमने ऐसे क्वेश्चन बेटा? बहुत करें। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे -Q2, यहाँ पे +Q1, यहाँ पे -Q1, यहाँ पे +Q2। तो जब तुम इनको कनेक्ट कर दोगी तो इनके अक्रॉस ऑफ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हो जाएगा V0, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V0। अब इस पे चार्ज Q1 डैश और इस पे चार्ज +Q2 डैश हो जाएगा, और यहाँ पे -Q2 डैश, और यहाँ पे भी -Q1 डैश हो जाएगा। तो जो पहले चार्ज था इस प्लेट पे और अब जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो पहले इधर पे कितना चार्ज था हमारा? Q1 -Q2 था, अब हो जाएगा Q1 डैश +Q2 डैश। एक इक्वेशन ये आएगी, और फिर तुम अब इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। पहले कितना पोटेंशियल था Q1 Q2 का,
उससे कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा ये। ठीक है, जिसने भी पूछा उसको समझ में आया? यस सर। समझ में आया कि नहीं है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल लगा के वी नॉट निकालना है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर कनेक्शन। And once you know that potential difference, you can find out the energy. Find the difference of initial and final energies of the two capacitors. That is the heat lost. हो जाएगा? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्या है? $55. रिजॉइन मत करना है ना, थक गया मैं आज बहुत। कल डाउट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, मैं तुहिना मैडम को ठीक है। हमारी डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है सर। दोनों बैच के। सर शाम को? आज नहीं, कल। हाँ हाँ सर मैंने और 3 भेजे सर, 66, 67, 68। सर वो भी करा दो ना कल। हाँ, कल करा देंगे, अभी ये देख लो। ठीक है सर। अच्छा, तो टाइम ही नहीं बचा है, इसमें क्या होगा?